हेलो गाइस। शापित मंदिर चंदन नगर से 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे एक मंदिर था जहाँ चंदन नगर कभी बसा हुआ था। बाढ़ के कारण अब वो चंदन नगर दूसरी वर्तमान जगह पर बस चुका था। आज भी लेकिन जो मंदिर था वहाँ पर नदी के किनारे वो आज भी वहीं पर ही था। अब कहते हैं कि बहुत तेज एक बार जब वहाँ पर मंदिर था तो बहुत चहल पहल वहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में वो मंदिर भूतिया मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे आजकल गायब होने लग गए थे लोग, तो इसलिए उसको भूतिया मंदिर का नाम दे दिया गया था। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गांव का भिक्खू काम से लौट रहा था और उसके कुछ ही दूरी पर गांव का नाई भी जा रहा था। तो इतने में क्या होता है कि बहुत तेज़ बादल, बिजली चमकने लगती है और बारिश होने लगती है और मंदिर का घंटा बजने लगता है। जब मंदिर का घंटा बजने लगता है तो नाई वहाँ पर पहुँच चुका था। अब नाई उड़ता हुआ चुंबक की तरह खिंचा हुआ उस घंटे में समा जाता है। जब चला उसमें समा जाता है, बाद में थोड़ी देर में बारिश रुकती है और घंटा बजना बंद होता है। तो जो भिक्खू होता है वो नाई के घर जाता है और उसकी पत्नी को सारा किस्सा सुनाता है। उसकी पत्नी सिर पकड़ लेती है और बहुत रोती है। तो उसके घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सब उसको सांत्वना देने लगते हैं। तभी क्या होता है कि रतन अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ में उस गांव में रहता था। तो एक दिन वो खेत पर अपने बेटे को लेके जाता है काम करने के लिए। तो उसका बेटा कहता है कि मुझे प्यास लगी है। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम पानी लेके नहीं आए। वो कहता है कि जो मैं पानी लाया था वो गिर गया। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम जाओ और नदी में से पानी पी के आओ। वो कहता मैं इतनी दूर नदी में पानी पीने के लिए नहीं जाऊंगा, खेत में ही कुआं खुदवा दो। उसके पिताजी कहते हैं कि खेत में तेरे लिए कुआं खुदवाऊं? वो नहीं खुदवाते, उसकी बात नहीं मानते। अब वो क्या, जब वो घर जाते हैं फिर उसके पिताजी उसको कहते हैं कि दूसरे दिन कि 2 बोतल पानी लेके जा, आज तेरी माँ भी जाएगी साथ में और आज फसल काटनी है। तो वो खेत में फिर तीनों के तीनों जाते हैं। जब वो अपना काम कर लेते हैं, वो दोनों पति पत्नी घर वापस आते हैं। लेकिन जो उनका बेटा होता है मंटू, वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो कहते हैं कि ठीक है जाओ और टाइम से घर आ जाना। अब वो अपने दोस्त के घर चला जाता है। अब जब दोस्त के घर जाता है तभी उस वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होता है और बहुत तेज़ बारिश होती शुरू हो जाती है और मंदिर का घंटा भी बजना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मंटू कहता है। तो दोस्त कहता है कि नहीं अभी मत जा, मंदिर का घंटा बज रहा है, अनहोनी होने वाली है, मत जा। वो नहीं मानता और कहता है नहीं, मेरे पिता मेरी इंतज़ार कर रहे होंगे और खाने पर मेरे साथ ही वो खाना खाते हैं और मुझे वो देख रहे होंगे। तो अब वो वहाँ से निकल लेता है। अब जब निकलता है मंदिर के आगे पहुँचता है, घंटा तेज तेज बज रहा था, वो उसी घंटे में समा जाता है। जब वो काफ़ी देर तक घर नहीं लौटता तो उसके माता पिता को चिंता होती है और वो उसके दोस्त के घर में पता करने के लिए जाते हैं। जब उसके दोस्त के घर में जाते हैं तो दोस्त बताता है कि मैं तो बहुत मना कर रहा था लेकिन वो फिर भी घर यहाँ से निकल गया। मैंने उसको बोला कि घंटा बज रहा है, कोई अनहोनी होने वाली है, वो नहीं माना। तो वो उसके माता पिता बहुत निराश हो जाते हैं और घर में आ जाते हैं। घर में उसके बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और उनको सांत्वना देने लगते हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि वो उसके मरते टाइम इच्छा थी कि मैं खेत में कुआं खुदवाऊं। वो कहता था कि मेरे सपने में भी अक्सर आता है कि अपने खेत में कुआं खुदवाने के लिए। तो अब वो फावड़ा पकड़ता है और वहाँ से खेत में चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर थोड़ा खोदता है तो देखता है कि वहाँ पर मूर्तियाँ और आभूषण उसमें से निकलते हैं। वो
वहाँ गांव के सरपंच को बुलाता है, दिखाता है। सरपंच पंडित जी से कहते हैं कि इन मूर्तियों को गंगा जल से धो करके और मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। तो अब ऐसा ही किया जाता है कि मंदिर में मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। तभी ज़ोर ज़ोर से घंटे बजने लगते हैं। गांव के लोग वहाँ पर बहुत जमा थे। तो अब जब घंटे बजते हैं तो सब लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं कि आज तो बड़ी अनहोनी होके रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उस देखते हैं कि घंटे में से एक एक करके जो गायब हो चुके थे लोग, वो सब एक एक करके उसमें से निकलने शुरू हो गए। अब जब वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं तो उनके रिश्तेदार उनसे मिलके, उनके घर वाले उनसे मिलके बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि पुजारी जी की आत्मा आज तृप्त हो गई है, पुजारी जी की आत्मा आज शांत हो गई है। तो अब शांति मिल गई है उनको। अब फिर कभी भी मंदिर में उसके बाद ऐसी घटना नहीं घटी और सब लोग वहाँ गांव में बड़े आराम से और सुख चैन से रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।